डंपिंग ग्राउंड को लेकर झुरीवाला डंपिंग ग्राउंड पर किया जा रहा सेक्टर वासियों के द्वारा धरना प्रदर्शन, जिसमें सेक्टर 23, 24, 25, 26, 27, 28, रामगढ़, मोगीनंद और नाडा साहब और अदर गांव के लोगों के द्वारा आज डंपिंग ग्राउंड पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जो अनिश्चित काल के लिए किया जाएगा। डंपिंग ग्राउंड पर बैठने पहले जो है सेक्टर वासियों के द्वारा हवन किया गया और उसके बाद जो है प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए गए, जिसमें डंपिंग ग्राउंड के कूड़े के द्वारा फैल रही गंदगी और विषैली हवा के द्वारा सेक्टर वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें बुजुर्गों और बच्चों को खासकर बीमारी का सामना, जिनको सांस की प्रॉब्लम है, बच्चों को भी बीमारी जो है वो फैलने का डर यहाँ पर लगातार हो रहा है। और यहाँ पर आने जाने जो राहगीर हैं उनको भी जो है बदबू का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए डंपिंग ग्राउंड के अंदर जो सेक्टर वासियों ने पहले भी प्रशासन को इसके खिलाफ जो है ज्ञापन दिया, लेकिन प्रशासन जो है शायद धमकन की नींद सोया हुआ है और इसको हटाने में अभी आनाकानी कर रहा है, जिसको देखते हुए सेक्टर वासियों के द्वारा आज डंपिंग ग्राउंड पर निश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसको जब तक प्रशासन इसके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं करता या कोई इसको डंपिंग ग्राउंड यहाँ से कहीं दूर शिफ्ट नहीं करता, तब तक यहाँ पर जो है निश्चित काल के लिए 24 घंटे यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन रहेगा। आइए देखते हैं धरना प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें और इस मौके पर संग्राम झुरीवाला डंपिंग ग्राउंड अध्यक्ष नीतीश मित्तल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमारा नारा है, डंपिंग ग्राउंड हटाना है, यही हमारा नारा है। मेरा नाम एडवोकेट नीतीश मित्तल है। मैं संग्राम झुरीवाला डंपिंग ग्राउंड कमेटी का कन्वीनर हूँ। जो हम आज इकट्ठा हुए हैं सेक्टर 23, 24, 25, 26, 27, 28 गाँव अपना मदनपुर हो गया, मोगीनंद हो गया, गाँव जयसिंहपुरा हो गया, गाँव नाडा हो गया, सभी के निवासी इकट्ठे हुए हैं, एक बैनर तले इकट्ठे हुए संग्राम झुरीवाला डंपिंग ग्राउंड कमेटी के लिए। जो कि यहाँ पे जो झुरीवाला में डंपिंग ग्राउंड बनाया गया है वो बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से बनाया हुआ है, जो कि जून 2021 में एक सीएम साहब के ऑर्डर के बाद शुरू कर दिया गया था। जो झुरीवाला साइट है इसको चूज़ तो किया गया था आपका प्लांट के लिए, और वो भी उसकी कोई परमिशंस नहीं हुई थी अभी तक, और ना परमिशन होने के बावजूद भी यहाँ पे एक बार डंपिंग शुरू कर दी गई है। दूसरी बात, जो डंपिंग ग्राउंड हमारा 23 सेक्टर में चल रहा है पिछले 20 सालों से, हमने उसके रिगार्डिंग लिटिगेशन भी डाली थी, हमने कई बार ज्ञापन दिया प्रशासन को, नगर निगम को, सीएम साहब को और अपने एमएलए साहब को, बट अभी तक हमारा उस समस्या का निजात नहीं हुआ था सेक्टर 23 का, जो हमारे आगे दूसरी समस्या खड़ी कर दी गई है। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा झुरीवाला डंपिंग ग्राउंड है, यहाँ पे तकरीबन 200 टन का कचरा कालका, पिंजौर, पूरे पंचकुला का, बरवाला का यहाँ पे डाला जाता है। हमारा सिर्फ सरकार से एक ही सवाल है कि घग्गर पार के साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों? अगर 20 साल से हम एक डंपिंग ग्राउंड को झेल रहे थे तो दूसरा डंपिंग ग्राउंड क्यों खड़ा किया गया? दूसरी बात, ये बात की जाती है कि हमारे पास कोई अल्टरनेटिव साइट नहीं है, एनजीटी की गाइडलाइंस हमारी पूरी नहीं होती है। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर मुझे प्रशासन बता दे कि जो एनजीटी की गाइडलाइंस यहाँ पे कितनी पूरी होती है। एयरपोर्ट की दूरी यहाँ से बहुत कम है। आप अगर हैबिटेशन की बात करें, लोगों के रेजिडेंस की बात करें, यहाँ से 300 मीटर पे है। और तो जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, खोई रतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो उससे बिल्कुल 140 मीटर पे है। आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे जो नुकसान हो रहा है ना जी, वाइल्ड लाइफ को हो रहा है, एनवायरनमेंट को हो रहा है, एनिमल्स को हो रहा है, हमारी यहाँ पे पॉपुलेशन को हो रहा है, हमारी जो आबो हवा है वो ख़राब हो रही है, प्रदूषित हो रही है। मीथेन गैस है, मीथेन गैस हमारी मीथेन गैस से हमारा जो वातावरण है बहुत प्रदूषित हो रहा है। ये टॉक्सिक गैसेज है सारी। दूसरी बात, जो हमारा ग्राउंड वाटर है ना जी, आप मान के चलिए कि जो ग्राउंड वाटर है, आने वाले टाइम में हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। यहाँ पे हम लोग किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित होने वाले हैं, हमें कैंसर होने वाला है या कोई भी बीमारी होने वाली है, जिसको आज लोगों को दिख नहीं रहा है, सरकार को दिख नहीं रहा है, पर आने वाले टाइम में बहुत बड़ी समस्या है। तो निगम ये बात कर रहा है कि यहाँ पे जो है वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो है लगाया जाएगा, उसको लेके क्या बातचीत हुई है? कोई जो लोकल लोग हैं यहाँ के? सर, एक्चुअली बात क्या है कि वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए ना, कि उन्होंने एनओसी के लिए अप्लाई किया था मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट के लिए। उनकी कमेटी आई थी ईएसी, जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी थी, वो इस साइट को टोटली रिजेक्ट कर चुके हैं हर पैमाने में। वो ये कहते हैं कि ये हैबिटेशन के पास है, यहाँ पे प्लांट नहीं लग सकता, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ अफेक्टेड हो रही है। यहाँ तक कि उन्होंने ये बात बोली है कि
यहाँ के जंगल के दाव पे रख के ये काम किया जा रहा है। कहते जब सरकार के पास और बंजर ज़मीन है तो वहाँ पे क्यों नहीं जाया जाता। तो मुझे नहीं पता कि क्यों प्रशासन या फिर जो हमारे यहाँ के विधायक है, जो भी सरकार है, इस चीज़ पे अड़ी हुई है कि हमने डंपिंग ग्राउंड का जो प्लांट है या झूरीवाला में प्लांट क्यों लगाना है, जबकि वो किसी भी मापदंड को पूरा नहीं करता। आपके द्वारा बार बार प्रदर्शन किए जा रहे हैं जी। इसके बावजूद भी यहाँ से डंपिंग ग्राउंड को शिफ्ट नहीं किया जा रहा है, क्या वजह मानते हैं इसको? सर वजह तो देखो अड़ियल रवैया सरकार का है। अब मुझे नहीं पता कि उस पंचकुला को या इस पंचकुला को क्यों अलग रखा जाता है। हम पूरा एक पंचकुला है, सरकार को समझना पड़ेगा कि जो भी तरक्की होगी पूरे पंचकुला के एक साथ होगी। आप सारी सहूलतें वहाँ दे दो और सारी कमियाँ यहाँ कर दो, ये सौतेला व्यवहार यहाँ के साथ नहीं होगा। तो सरकार सुन नहीं रही है, निगम नहीं सुन रहा है, तो क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है? सर आपको भी हमारी कोर्ट जाने की लिटिगेशन सोच रहे हैं? पेंडिंग है। एक एनजीटी में हमारी लिटिगेशन पेंडिंग है। उसमें एक एनजीटी ने ऑर्डर किया था, उसमें कमेटी बनाई थी पोल्यूशन बोर्ड, आपकी जो सेंटर की है, स्टेट की पोल्यूशन बोर्ड है, जो हमारे फॉरेस्ट है वो है, प्लस जो हमारे तीसरे आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनको रखा गया था। अब उसकी रिपोर्ट उनको 2 महीने में दाखिल करनी थी, 1 साल के लगभग हो चुका है। मेरे ख्याल से फरवरी 2022 का ऑर्डर था, उसमें तक उन्होंने रिपोर्ट अपनी दाखिल नहीं करी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक रिपोर्ट नहीं दाखिल होगी तब तक आगे एनजीटी क्या फैसला लिया जाएगा। अब एनजीटी दिखाइए जो आपने एप्लीकेशन लगाई हुई है। मैं 21 जनवरी 2022 का ऑर्डर है। इस ऑर्डर में कमेटी बनाई गई थी जिसमें एनजीटी ने एक ऑर्डर किया था कि कमेटी यहाँ का सर्वे करेगी और 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देगी। अब तक ये रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं की गई है। 15 नवंबर